Review exercise question number 4. F of x is equal to x plus 1 upon 3 and g of x is equal to 3x plus 5 are two given functions. Then verify that part 1 है f composite function g inverse is equal to g inverse composite function f inverse. अब इसके अंदर प्रूफ हमें करना है कि एफ ओ जी इनवर्स बराबर होता है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है एफ ओ जी इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं एफ ओ जी, उसके बाद हम उसका लेते हैं इनवर्स। तो सबसे पहले लिखते हैं एफ कंपोजिट फंक्शन जी। अब एफ कंपोजिट फंक्शन जी मतलब बराबर होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। अब हमें एफ ऑफ फंक्शन गिवन है और जी ऑफ फंक्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ कितना है। जी ऑफ एफ जो है वो है 3x प्लस 5, हमें गिवन है 3x प्लस 5। अब जी ऑफ एक्स जो है वो हमें पुट करना है एफ फंक्शन के अंदर, और एफ फंक्शन हमें गिवन है x प्लस 1/3। मतलब x प्लस 1/3 में x की जगह पे हमें यह g फंक्शन पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, f फंक्शन सबसे पहले, जैसा कि f फंक्शन जो है वो बराबर है f फंक्शन जो है वो f ऑफ x वो बराबर है x प्लस 1/3 के। तो यहाँ पे x प्लस 1/3 के x की जगह पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू g ऑफ x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 3x प्लस 5, ये हो जाएगा x की जगह पे, ये हो गया x प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ओ जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 प्लस 1/3, और ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस 6/3। 3 कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा अगेन 3। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो बाकी अंदर बचेगा x प्लस 2/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेगा हमारे पास f कंपोजिट फंक्शन g, बाकी जो बचेगा वो होगा x प्लस 2। तो ये तो हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि एफ ओ जी जो है वो हमारा निकला x प्लस 2 का, x प्लस 2। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ ओ जी, ये सपोज करते हैं कि ये बराबर है y के। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, अभी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हमें क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ y लिखना है। मतलब अभी इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब हमने x को सेपरेट करना है। तो x को अगर हम सेपरेट करेंगे तो 2 इस तरफ आएगा, y की तरफ ये हो जाएगा माइनस का। मतलब हमने इसको लिख लिया x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, पहले लिखा हुआ था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब ये जो है इस y फंक्शन का इनवर्स हो गया, और y बराबर था एफ ओ जी। इसका मतलब है कि एफ ओ जी का जो इनवर्स है जो कि x है वो बराबर है y माइनस 2। लेकिन क्योंकि वेरिएबल x है तो हम लिखेंगे x माइनस 2। मतलब कि ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का जो है वो आंसर
कि हमने एफ ओ जी जो कंपोज एफ ओ जी का इनवर्स जो है वो हमने निकाल लिया है, वो बराबर है x माइनस टू के। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। ये हमने लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड जो है एफ ओ जी का इनवर्स बराबर है x माइनस टू। ये हमारा आंसर नंबर 1 है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो कि बराबर है जी इनवर्स कंपोजिट फंक्शन एफ इनवर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी इनवर्स और एफ इनवर्स सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, उसके बाद कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं कि जी जो हमारा फंक्शन है वो बराबर है x प्लस फाइव, 3x+5। अब इसको हमने कन्वर्ट इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं लेट जी ऑफ x बराबर है y के। तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x+5। अब फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x+5 लिखा हुआ है, हमने x के हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू y माइनस 5। अब 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3। अब ये x इज इक्वल टू वाई माइनस 5/3। अब ये हो गया इनवर्स y का, जो y जो है वो था g फंक्शन, तो ये बराबर हो जाएगा g इनवर्स हो गया, g इनवर्स ऑफ x बराबर हो गया। अब इन टर्म ऑफ x में लिखेंगे तो y माइनस 5 मतलब x माइनस 5/3। ये हो गया हमारा g का इनवर्स। इसी तरीके से अब हम f का इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद हम उसका कंपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो f फंक्शन है वो हमें मिला हुआ है, f फंक्शन इज इक्वल टू है 3x, f फंक्शन बराबर है x+1/3। तो सबसे पहले इसको इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि f ऑफ x बराबर है y के। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x+1/3। अब हम x में लिखेंगे पूरा फंक्शन, तो ये हो जाएगा पहले 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 3y। 3 इस तरफ जाएगा तो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x+1 लिखा हुआ है तो x को उस तरफ लेके जाएंगे 1 को, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 1। अब ये आ गया पूरा फंक्शन जो आ गया x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। इसका मतलब है ये y का इनवर्स होगा और y बराबर है f ऑफ x के। तो इसका मतलब है कि ये इनवर्स हो गया, f इनवर्स बराबर है 3y माइनस 1 के। क्योंकि वेरिएबल x है तो हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 1। अब ये जो दो हमने इनवर्स निकाल लिए हैं, एक इनवर्स हमारे पास है जी इनवर्स हमने निकाला जो कि बराबर है x-5/3, और दूसरा हमने इसमें इनवर्स निकाला f इनवर्स निकाल लिया जो कि बराबर है 3x माइनस 1। अब इन दोनों का हम निकालेंगे कंपोजिट फंक्शन। अब हम लेते हैं इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन, तो जो कि राइट हैंड साइड होगी हमारी जी इनवर्स कंपोजिट फंक्शन एफ इनवर्स। अब इसको जी ऑफ इनवर्स, जी इनवर्स ये बराबर होगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स जो है वो हमें गिवन है 3x माइनस 1। हम इसकी वैल्यू लिखते हैं जी इनवर्स
के बराबर है एफ इनवर्स की हम वैल्यू रखेंगे 3x-1। अब एफ इनवर्स की जो हमने वैल्यू रखी है ये हम पुट करेंगे जी इनवर्स के अंदर, और जी इनवर्स हमारा फंक्शन है x-5/3। मतलब x-5 में x की जगह पे हम रखेंगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा x की जगह पे हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x-1 और -5 अपॉन 3। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x-1 और -5, ये हो जाएगा -6 अपॉन 3। अब इनमें से 3 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी बचेगा यहाँ पे x-2 अपॉन 3, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा x-2, और ये है जी कंपोजिट फंक्शन, जी इनवर्स कंपोजिट फंक्शन एफ इनवर्स का आंसर। अब ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब आप चेक करें, जो लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाला था वो था x-2, और राइट हैंड साइड का आंसर भी है x-2। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब जो एफ ओ जी का इनवर्स वो है वो बराबर है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल एज इट इज सेम है। वहाँ पे एफ ओ जी लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ जी ओ एफ, मतलब एफ और जी आगे पीछे क्यों है। सेम उसी पैटर्न से सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी ओ एफ इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जी ओ एफ हम फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जी ओ एफ, जी की वैल्यू भी गिवन है और एफ की वैल्यू भी गिवन है, तो जी ओ एफ बराबर होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है x+1 अपॉन 3। अब f की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे g फंक्शन के अंदर, और g फंक्शन हमारे पास है 3x+5, मतलब x की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 3, और x की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे x+1 अपॉन 3 और +5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x+1 +5। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा x+6। ये आ गया जी कंपोजिट फंक्शन f का आंसर। अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि सपोज लेट जी ओ एफ बराबर है y के, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू x+6। अब हमने इसको लिखना है x इज इक्वल टू बाकी फंक्शन दूसरी तरफ लिखना है, तो क्या करेंगे, x+6 लिखा हुआ है तो 6y की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6y की तरफ आएगा तो y-6 हो जाएगा। अभी हमने लिख लिया है इन टर्म ऑफ y, पूरा फंक्शन लिख लिया है। अब ये हो गया x इज इक्वल टू y-6, जो है वो इनवर्स है y का, और y बराबर है जी ओ एफ। इसका मतलब कि जो जी ओ एफ का जो इनवर्स होगा वो होगा y-6।
लेकिन क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे हमें x लिखना है तो हम लिखेंगे इसको y की जगह पे x कर देंगे, तो ये हो जाएगा x-6। अब ये जो हो गया, ये हो गया इनवर्स हो गया जी ओ एफ का। तो अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है एफ इनवर्स कंपोजिट फंक्शन जी इनवर्स। सेम उसी तरीके से हम एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालने के बाद उसकी कंपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले एफ इनवर्स निकालने के लिए हम लिखते हैं एफ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो बराबर है x+1/3। तो इनवर्स बनाने के लिए हम लेते हैं लेट, सपोज करते हैं हम इसको कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है y के। तो ये हो जाएगा y = x+1/3। तो इसको x में x लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा x+1 = 3y। तो बाकी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x 1 उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 3y-1। अब पहले y लिखा हुआ था x+1/3, अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है x=3y-1। अब मतलब कि पहले जो फंक्शन था y, इसका हमने अब निकाल लिया है इनवर्स। तो y बराबर था एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है x उसका इनवर्स है, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स की वैल्यू जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स बराबर है 3। अब इसको हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, 3y-1 है तो ये हो जाएगा 3x-1। तो ये तो हो गया हमारा एक इनवर्स एफ इनवर्स का। अब हम क्या करते हैं कि जो जी जी का इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जी फंक्शन जो है बराबर है 3x+5 के। इसको इनवर्स बनाने के लिए सेम उसी पैटर्न से कि जी ऑफ एक्स को हम सपोज करते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर है वाई के। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो हो जाएगी y = 3x+5। इसको x में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x = y-5। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया y-5/3। अब ये जो x = y-5/3 लिखा है ये है y का इनवर्स, और y बराबर है g ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो फंक्शन है g ऑफ x, तो हम इसको लिखेंगे कि जी का जो इनवर्स है जी ऑफ एक्स बराबर है y-5/3। लेकिन वेरिएबल x है तो हम इसको लिखेंगे x-5/3। अब इसका मतलब ये है कि हमने दोनों जो है वो इनवर्स निकाल लिए हैं, दोनों के जी इनवर्स और एफ इनवर्स। ये जी इनवर्स की वैल्यू है और पहले हमने एफ इनवर्स निकाल लिया है। अब हम करेंगे इन दोनों की कंपोजिट। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले जो है वो है एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, और ये बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स के। और जी इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है, हम इसको लिखते हैं एफ इनवर्स, और जी इनवर्स बराबर है x+x-5/3।
मतलब x-5/3 जो है हम एफ इनवर्स में पुट करेंगे, और एफ इनवर्स जो है वो 3x-1 है। तो इसका मतलब 3x x की जगह पे हम रखेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3x-5/3 और -1, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x-5-1, तो ये बराबर हो जाएगा x-6 के, और ये जो है ये है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का आंसर। अब ये आंसर नंबर 2 हो गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, x-6 है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी x-6 है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के।